Hello students, welcome to Shah Education Academy. My name is Mohammad Rizwan and I am your science teacher. In this PPT presentation, I would like to inform you about the course content, course introduction, teaching methodology, and there is only 10 slides which explain the different points of board exams, numericals, solving problems, and theoretical portions, diagram portions. So one by one we will understand every slides, and we will knowing about the word pattern by this presentation explanation. So first slide is course introduction. I mentioned the first point, class 10th science is the foundation of board exam. तो स्टूडेंट्स क्लास 10th जो होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बात करें अगर क्लास 10th के, तो वो एक फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है जिसमें हम अपना बेस क्लियर करते हैं, आने वाले 11th और 12th एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। और इस जो है एग्ज़ाम को 10th क्लास के एग्ज़ाम को हम बोर्ड फाउंडेशन का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि जितने भी हमारे आगे एग्ज़ाम रहेंगे, चाहे वो 11th क्लास के हों या 12th क्लास के हों, उन सब के लिए हम कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल के बेस पर अच्छी पकड़ बनाएंगे, जिससे हमारा 11th और 12th भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ 10th का रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, ग्रेड अप होगा, अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है, इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर क्लास 10th 11th विल बिकम इजी। सो एज आई मेंशन्ड फर्स्ट पॉइंट, क्लास 10th साइंस इज द फाउंडेशन ऑफ बोर्ड। तो अगर हम बोर्ड का फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 11th और 12th के लिए भी हमें जो है अच्छी तैयारी मिल जाएगी और हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इजी हो जाएगा हमारा 11th और 12th भी। आवर कोर्स कवर्स बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। सो हमारा जो कोर्स है वो किस किस को कवर कर रहा है, थ्योरी को तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एलिमिनेट द फियर ऑफ साइंस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एलिमिनेट द फियर ऑफ साइंस। एक समय तक हम साइंस को बहुत ज़्यादा टफ मानकर कुछ तैयार नहीं कर पाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, बट हियर वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिगर्ड द फियर ऑफ साइंस। और जो हमारे अंदर डर है साइंस को लेकर, उसको भी हम दूर कर देंगे। सब्जेक्ट कवर्ड, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट आर कवर्ड इन द साइंस। वी नो वेरी फ्लुएंटली कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे होते हैं साइंस में। तो हर कोई जानता है, साइंस स्टूडेंट हो चाहे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स हो, बहुत इजीली जानता है कि केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। सो हेयर वी विल अंडरस्टैंड every subject in a very good and fluent way explanation। तो केमिस्ट्री रिएक्शन से हमें हमेशा डर रखता है कि रिएक्शन कैसे होंगी, रिएक्शन फार्मूलाज क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, कितने तरीके की रिएक्शंस होती हैं, IUPAC नेम क्या होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसके साथ साथ बायोलॉजी है, बायोलॉजी में मेन चीज़ जो होती है वो होता है डायग्राम प्रेजेंटेशन। तो हम डायग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे, जितना भी लेबल्ड होता है डायग्राम में लिखा हुआ होता है उसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। थर्ड है हमारा जो सब्जेक्ट कवर हो रहा है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में थ्योरम है, डेरिवेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बोर्ड में, वो होती है आपके न्यूमेरिकल्स। तो अगर हमारे न्यूमेरिकल्स पे अच्छी पकड़ होगी, देन वी कैन स्कोर 40% रिजल्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल पोर्शन और 20% फ्रॉम डायग्राम एंड 20% 40% फ्रॉम बेसिकली थियोरेटिकल पोर्शन। तो इन तीनों सब्जेक्ट पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, जिससे कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को और फिजिक्स को। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सिलेबस कवरेज। तो सिलेबस कवरेज क्या रहने वाला है हमारे शाह एजुकेशन एकेडमी पर, जो कोर्सेस रहेंगे उसमें सिलेबस कवरेज किस किस का रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ NCERT को फॉलो करके जितना भी हमारा कंटेंट रहेगा कोर्स का,
सिलेबस जो हमारा रहेगा, चाहे 10th में 11th चैप्टर या 12th चैप्टर, जो भी चैप्टर एनसीईआरटी ने मेंशन किए उनको हमें क्या करना है, कम्प्लीटली कवर करना है। इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को देखना है। हम पोर्शंस बना लेते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के इतने चैप्टर हैं, बायो के इतने चैप्टर हैं, फिजिक्स के इतने चैप्टर हैं, तीनों का पोर्शन बनाकर उनको डिवाइड करके हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की क्लास चलाते हैं अपनी, फिजिक्स की क्लास चलाते हैं और बायोलॉजी की क्लास चलाते हैं। उसमें क्या रहता है, क्योंकि एक दूसरे चैप्टर सबसे कनेक्ट रहते हैं, बट जो कंटेंट होता है हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, उसमें क्या रहते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मैसअप होता है। क्या हुआ, तो हम जो बनाते हैं कोर्स कंटेंट वो डिवाइडेशन कर देते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग अलग। सपोज बायोलॉजी में 3 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टोटल चैप्टर्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज डायग्राम, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी एक्सप्लेन। ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा बेसिकली डराने वाली चीज़ें नहीं है। जब हम सिलेबस को कवरेज करेंगे तो डायग्राम को, न्यूमेरिकल को इम्पोर्टेंट चीज़ है और थ्योरी एक्सप्लेनेशन पर हम बहुत अच्छा ध्यान देंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टीचिंग मेथोडोलॉजी, अगर बात की जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, चाहे वो फिजिकल हो या फिर बेसिकली ऑनलाइन हो, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि टीचर कैसे हैं प्लेटफॉर्म पर। तो टीचर बेसिकली क्या होता है, जब तक मेथोडोलॉजी अप्लाई नहीं करेगा अपने फील्ड में, तब तक उसका पैटर्न ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने बेसिकली टीचिंग मेथोडोलॉजी पर फोकस करते हुए अपने सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, अपने सिलेबस को एक्सप्रेस करते हैं इन द इन फ्रंट ऑन द इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जाम्पल बेस्ड टीचिंग रहेगी हमारी मेथोडोलॉजी में। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे और लगभग 2 से 3 साल पुराने पेपरों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स के माइंड मेकअप जो है, स्टूडेंट्स का माइंड मेकअप उन क्वेश्चंस के रिगार्ड्स में क्या रहे हो जाए, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चंस पर लगभग लगभग अच्छी पकड़ बन जाए। सो दिस इज द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ शाह एजुकेशन एकेडमी। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स बेस्ड टीचिंग, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे वीकेंड पर, चैप्टर एंड होने पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देंगे। जब चैप्टर चलेगा हमारा कोई भी, उसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में और शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, जिससे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी पकड़ बना लेगा साइंस में और क्वेश्चंस को देखकर भागेगा नहीं, बहुत अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा। व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, किस किस स्टूडेंट्स को कैसे, व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, स्टूडेंट्स किस तरीके से सीखेंगे और क्या सीखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशंस, न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डायग्राम प्रेजेंटेशंस एंड बोर्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बोर्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के अंदर क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। बिकॉज ऑफ अगर बोर्ड एग्जाम का डर ही हम बनाए रहे अपने अंदर, देन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द साइंस, के कुछ भी हम अच्छे से सीख नहीं पाते हैं और वो डर होता है हमें सीखने भी नहीं देता है। तो हम बोर्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ साथ में चीज़ों को लेकर चलेंगे और एक कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाएगा, उसके साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, स्टूडेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी किसी भी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की और डायग्राम प्रेजेंटेशंस की। हु शुड ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन तो वैसे सभी को करना चाहिए, जितने 10th के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ज्वाइन करना चाहिए। बट इम्पोर्टेंट ये है, जो स्टूडेंट्स साइंस में बहुत वीक हैं वो शाह एजुकेशन एकेडमी पर आकर ज्वाइन करें और साइंस के फंडामेंटल रूल्स लॉज को सीखें, समझें और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, तभी एक अच्छी अप्रोच मिलेगी, जिससे क्या होगा, बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। बोर्ड फोकस्ड लर्नर्स जो बेसिकली फोकस करना चाह रहे हैं बोर्ड पर और अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं कि ICSE या CBSE या बोर्ड जो भी है उसमें एक अच्छी रैंक बने, एक अच्छा फोटो लगे फ्लैक्स पे, वो सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अप्रोच, अगर किसी को अपना बहुत अच्छा बेस करना है, आगे IIT या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी है या फिर और अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो उनके लिए फाउंडेशन से अप्रोच हो सकती हैं जो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी।
और साइंस में बेस क्लियर हो जाएगा तो उनको भी ज्वाइन करना चाहिए। कोर्स फीचर्स क्या रहने वाले हैं? कोर्स फीचर्स रहने वाले हैं बेसिकली ऑनलाइन ऐप बेस्ड क्लासेस रहेंगी, जिसमें बेसिकली लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, लाइव सेशंस रहेंगे, नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको हैंड रिटन, और पीपीटी मिलेंगी आपको, और प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, शीट्स मिलेंगी, रेगुलर टेस्ट फॉर्मेट रहेगा हमारा, रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे। क्यों चुने शाह एजुकेशन एकेडमी को? क्योंकि हमारे पास में एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसीलिए आप शाह एजुकेशन एकेडमी को चुन सकते हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो कभी भी आप अपने टीचर से वन टू वन वे में कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स डाउट क्लियर कर सकते हैं। अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी हमारी, पूरा फोकस जो रहेगा वो रिजल्ट ओरिएंटेशन पर रहेगा, फोकस ऑन रिजल्ट ओरिएंटेशन। इसीलिए बेसिकली शाह एजुकेशन एकेडमी को आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एफोर्डेबल फीस। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं रहेगी, बहुत अच्छे कम फीस में, कम प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स। इसमें लैब सेशंस भी रहेंगे आपके, लेबोरेटरी से लेकर आपको ये नॉलेज मिलेगी। BSL फर्स्ट 2 3 4 सारी लेबोरेटरीज के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे, और उनके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपका लेबोरेटरी पोर्शन भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो यू हैव टू ज्वाइन द शाह एजुकेशन अकेडमी। I have mentioned the some important links in this slide। लिंक है हमारा, ये वेबसाइट का लिंक है, आप इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, और यहाँ से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके हमारे किसी भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, और उसके अलावा आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे जो हैंड रिटन होंगे। इसके साथ साथ PPT मिलेगी आपको, PPT जिस PPT पे हम पढ़ाएंगे वो PPT आपको मिलेगी। लाइव सेशंस होंगे, इसके अलावा आपको क्वेश्चन शीट्स मिलेंगी, क्वेश्चन शीट्स होंगी आपको, जिससे आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स क्या होगा कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए, और ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। और अगर आप इच्छुक हों तो ज़रूर एक बार शाह एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट पर विज़िट करिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और हमारे जितने भी अपलोडेड लेक्चर्स हों, जितने भी कोर्सेज हों, उनको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत इजी होने वाला है आपके लिए साइंस, क्योंकि हम बहुत बेसिक अप्रोच से शुरुआत करते हैं, बहुत बेसिक कंटेंट को लेकर चलते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहते हैं, इससे आपका जो भी फाउंडेशन हो वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आने वाले अपकमिंग सेशंस जो रहेंगे आपके लिए, आपके अपकमिंग क्लासेस रहेंगी, उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स who will join our Shah Education Academy, and always welcome to all the students। और हर तरीके से हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1-to-1 वे में कनेक्ट आप होइए हमसे, कोई भी डाउट हो आप उसको क्लियर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। वंस अगेन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।